इंडियन ऑडियंस डिजर्व्स मोर दीज काइंड ऑफ मूवीज। और हमें चाहिए ही क्या, अच्छे दिन आ चुके हैं फिल्म इंडस्ट्री के। जो बॉक्स ऑफिस पिछले 6 महीने से सो रहा था वो अब उठ चुका है कल्कि और किल जैसी मूवीज से। हेड्स ऑफ टू किल मेकर्स जो आपने हॉलीवुड लेवल का एक्शंस दिखाया है। डिस्पाइट इंडिया की मोस्ट एक्सपेंसिव और सेलिब्रेटेड मूवी कल्कि के सामने आने का दम रखा। बड़े बड़े एक्टर्स की मूवीज भी कल्कि के सामने आने से डर रही थी। अब जो बात मैं बोलने जा रहा हूँ कुछ लोगों को और कुछ टेस्टिकल फैंस को चुभेगी जरूर, बट ये सच्चाई है। कल्कि 3 घंटे की मूवी है और वो आपको ऑलमोस्ट फर्स्ट हाफ तक बोर करके रखती है, ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे तक, जो कि बहुत ज्यादा टाइम पीरियड है किसी भी मूवी के लिए। और कल्कि का ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ही है। और मैं कोई कल्कि मूवी का हेटर नहीं हूँ, मैंने वो मूवी भी बहुत इंजॉय करी थी, बट जो रियलिटी है मैं वही बोल रहा हूँ। भले ही दोनों मूवीज में किसी भी एस्पेक्ट को लेकर कोई कंपैरिजन नहीं है, बट बात यहाँ ऑडियंस को हुक कराने की और बोरियत ना फील कराने की है। और किल मूवी आपको 2 घंटे तक बिल्कुल भी बोर नहीं होने देती। कब इंटरवल आता है और कब मूवी खत्म हो जाती है पता तक नहीं चलता, और इंटरवल शॉक देके जाता है वो अलग। पर्सनली मैं इस मूवी को देखने के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था, और ना ही मैंने इसके कोई प्रमोशनल मटेरियल्स देखे थे। मूवी की बात करें तो मूवी एकदम फास्ट पेस पर चलती है और सीट पर एकदम हुक करके रखती है, मूवी के साथ वर्क करती है। मूवी का हीरो अमृत जो कि एनएसजी कमांडो है, उसकी एक लवर है जो कि काफी रिच फैमिली से बिलोंग करती है, और जबरदस्ती उसके पापा उसकी एंगेजमेंट कर रहे हैं रांची शहर में। एंगेजमेंट के बाद लड़की और उसकी फैमिली पता नहीं क्यों ट्रेन से अपने घर जा रहे हैं दिल्ली, और उसी ट्रेन में अपना हीरो अमृत और उसका दूसरा एनएसजी कमांडो दोस्त उसी ट्रेन के दूसरे कंपार्टमेंट में अपने घर जा रहे हैं। तभी रास्ते में 50 लोगों का डकॉइट गैंग उस ट्रेन में पैसेंजर्स को लूटने के लिए आते हैं। फिर अपने हीरो के उनसे फाइट वगैरह होती है, कुछ मेन कैरेक्टर्स भी सैक्रिफाइस हो जाते हैं, और जिस तरह पूरी मूवी में सारे फाइट सीन्स कोरियोग्राफ्ड है, सच में ऐसा लगता है कि हम कोई हॉलीवुड मूवी की फाइट सीन्स देख रहे हैं। ना कोई फालतू के इलॉजिकल सीन्स, स्लो मोशन सीन्स, ओवर द टॉप या क्रिंज डायलॉग डिलीवरी, बस प्योर रो गोरी एक्शन फाइट सीक्वेंस हमें देखने को मिलता है, और वो भी एकदम कंजस्टेड और लिमिटेड स्पेस में। सल्यूट है इसके एक्टर्स और कोरियन फाइट कोरियोग्राफर्स। इस मूवी का नाम किल नहीं एनिमल या फिर इंडियन ट्रेन होना चाहिए था, क्योंकि एनिमल से ज्यादा ब्रुटैलिटी और गोर इसमें है। और जिस तरह हॉलीवुड में बुलेट ट्रेन मूवी है, पूरी मूवी बुलेट ट्रेन में शूट की गई है, वैसे ही ये मूवी भी इंडियन ट्रेन में शूट की गई है। कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर का ये लिफ्ट फाइट सीक्वेंस हमें आज भी उतना ही बैड एस लगता है जितना कि फर्स्ट टाइम देखने में हमें लगा था, क्योंकि एक चीज इस फाइट सीक्वेंस को स्पेशल बनाती है, वो है इसकी लोकेशन। एकदम कंजस्टेड और लिमिटेड स्पेस में एक सुपर सोल्जर ऑलमोस्ट 10-15 लोगों के साथ लिफ्ट में लड़ता हुआ हमने आज तक नहीं देखा था, और ये हमें बिल्कुल भी ओवर टॉप नहीं लगा था। और यहाँ भी एक एनएसजी कमांडो ऑलमोस्ट 7-8 लोगों के साथ चलती ट्रेन में लिमिटेड स्पेस में लड़ते हुए दिखाया गया है। हर किल दूसरी किल से अलग दिखाई गई है। किसी की आंख फूटते हुए मौत दिखाई गई है, कोई सिर पर एक्स से हिट होते हुए मर रहा है, किसी का जबड़ा फाड़ा जा रहा है, किसी की स्पाइन बोन टूट रही है, और कोई जल कर मर रहा है। एनवायरमेंट में रखे प्रॉप्स का सही यूज दिखाया गया है। और ये भी नहीं मूवी में सिर्फ और सिर्फ कोल्ड ब्लडेड फाइट सीक्वेंस ही है, मूवी में काफी सारी जगह हमें इमोशनल फील कराने वाले सीन्स भी हैं। अब तुम इस एक्सट्रैक्शन के वन टेक एक्शन सीक्वेंस से और जॉन विक के ओपन रूफ वाले फाइट सीक्वेंस से तो बिल्कुल भी कंपेयर मत करना। इसमें उस तरह के मेमोरेबल फाइट सीक्वेंस तो नहीं है, बट हाँ रॉ और गौरी फाइट सीक्वेंस तो जरूर देखने को मिलते हैं, जो कि इंडियन मूवीज में अब तक हमें बहुत ही कम देखने को मिला है। अब ऐसा भी नहीं है इस मूवी में कोई कमी नहीं है। सबसे पहले इसका नेगेटिव पॉइंट मुझे जो लगा वो ये था कि लीड एक्टर इसके पापा एक बहुत ही बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी के ओनर दिखाए गए हैं, जिनके आसपास गनमैन और बॉडीगार्ड चलते हैं, जो रेडिसन ब्लू जैसे होटल में अपनी बेटी की एंगेजमेंट भी कर रहे हैं। बट जब उन्हें रांची से दिल्ली जाना होता है तो वो एक फर्स्ट या सेकंड क्लास की ट्रेन की कोच में ट्रेवल करता है। मतलब तुम इतने अमीर हो कि तुम फ्लाइट में भी ट्रेवल कर सकते थे, और गिनती के तुम सिर्फ 5-7 लोग थे जिनका ज्यादा खर्चा भी नहीं होता, या फिर तुम वंदे भारत जैसे ट्रेन में भी ट्रेवल कर सकते थे। अब मुझे ये तो नहीं पता कि रांची से दिल्ली वंदे भारत ट्रेन चलती भी है या नहीं, बट तुम स्टार्टिंग में ही हमारे मुंह पे एक इन्फॉर्मेशन फेंक सकते थे कि फ्लाइट की टिकट मिल नहीं रही है और तुम्हें बिजनेस के चलते दिल्ली आज ही जाना है, और सब सॉर्ट आउट हो जाता। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट मुझे जो ये लगा कि आजकल ट्रेन में डकैती कौन ही डालता है, और वो भी इतने ऑर्गेनाइज्ड वे में, जहां आपके पास लिटरली एक आईटी गाय भी था। अब सारे पैसेंजर्स के पास सिर्फ लगेज ही होता है, और लगेज में मोस्टली कपड़े ही होते हैं। कोई भी अपनी प्रेशियस थिंग कैरी करके नहीं चलता, बस कुछ कैश और मोबाइल लैपटॉप के अलावा। आप खुद ही बताओ क्या आप ट्रैवलिंग करते टाइम अपने कपड़े और जरूरत के सामान के अलावा कोई प्रेशियस थिंग भी लेके चलते हो? और मूवी में हमें कोई छोटी मोटी चोरी या स्नैचिंग नहीं दिखाई गई है, लिटरली एक डकैती दिखाई गई है। और तीसरा पॉइंट जो मुझे पर्सनली अजीब लगा वो थे इसके कॉमेडी डायलॉग्स। जो मूवी का विलन राघव जुयाल जब भी स्क्रीन पर आ रहा था वो कॉमेडी ही कर रहा था। मुझे उसकी एक्टिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि हमने उसे पहले भी रियलिटी शो में कॉमेडी करते हुए देखा है, बट यहाँ पर इसके मोस्ट ऑफ द डायलॉग में हंसी नहीं आ रही थी। तो हाँ, इंडियन इंडस्ट्री को ऐसी मूवी की अब जरूरत है, और ये हमारा एक बेटर फर्स्ट स्टेप है इस तरह की मूवीज के जॉनरा में। और ये मूवी तो ऐसी है जिसे चलते फिरते कोई भी एंजॉय कर सकता है। आप इसे बीच में भी देखने लगोगे तो हुक हो जाओगे। कमेंट में आप मुझे बताओ आपको ये मूवी कैसे लगी।
आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। दिस इज निखिल, यू आर वॉचिंग OG Flick।